प्राचीन काल में एक नगर में एक सेठ रहते थे। उस सेठ के 7 बेटे थे। सेठ के सातों बेटों का विवाह हो गया था। सेठ की सातों बहुएं मिलकर घर का सभी काम किया करती थीं। सेठ की सबसे छोटी बहू अधिक सुंदर और संस्कारों वाली थी, लेकिन छोटी बहू का कोई भाई नहीं था। एक दिन यूं ही घर का काम करते हुए सेठ की बड़ी बहू ने अपनी देवरानियों से कहा कि घर को लीपने के लिए पीली मिट्टी नहीं है, आपको जंगल जाकर पीली मिट्टी लानी होगी। जेठानी के ऐसा कहते ही सेठ की सभी बहुएं उसके साथ घर लीपने के लिए मिट्टी लाने के लिए जंगल में निकल गई। सभी खुरपी से मिट्टी निकाल रही थी। तभी सेठ की सबसे बड़ी वाली बहू को एक नाग नजर आया। उसने नाग को मारने के लिए जैसे ही बड़ी वाली बहू ने खुरपी उठाई, वैसे ही सबसे छोटी बहू ने कहा, जेठानी जी इसे मत मारिए, इसकी कोई गलती नहीं है, जंगल तो इसका घर है। अपनी देवरानी की बात मानकर उसने नाग को नहीं मारा, उसे छोड़ दिया। सेठ की छोटी बहू ने नाग से कहा कि आप इस जगह से अलग बैठ जाए, हम तब तक मिट्टी खोदते हैं, फिर आप वापस आ जाना। इतना कहते ही नाग दूसरी जगह बैठ गया। सेठ की सभी बहुएं मिट्टी निकालने लगी और कुछ देर बाद मिट्टी लेकर घर चली गई। सभी के दिमाग से नाग वाली बात निकल गई थी। अगले दिन छोटी बहू को अचानक से याद आया कि उसने नाग को इंतजार करने के लिए कहा था। वो तुरंत अपनी सभी जेठानियों को अपने साथ लेकर नाग के पास चली गई। वहां देखा तो वो नाग उन सभी के इंतजार में उसी जगह पर बैठा हुआ था। नाग को देखते ही छोटी बहू ने प्यार से कहा, भैया कल हम लोग आपके पास आना भूल गए थे, उस बात के लिए आप हमें माफ कर दीजिए। नाग बोला, तुमने मुझे भाई कहा है, इसलिए मैं तुम्हें दंड नहीं दे रहा हूँ, नहीं तो अब तक मैं तुम्हें डस चुका होता। आज के बाद तुम हमेशा के लिए मेरी बहन रहोगी। अब तुम अपने भाई से कोई वरदान मांग लो, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। नाग के मुख से इस प्रकार के वचन सुनने के बाद छोटी बहू ने नाग से कहा, मेरा कोई भी सगा भाई नहीं है, इसलिए मैंने आपको भाई कहा था। अब से आप मेरे भाई हो, अब मेरी रक्षा करना आपका फर्ज है, यही वरदान मुझे आपसे चाहिए। नाग ने हर कदम पर साथ देने का वादा किया और अपने रास्ते निकल गया। सेठ की सारी बहुएं भी अपने घर लौट गईं। कुछ समय के बाद नाग इंसान का रूप बनाकर अपनी बहन से मिलने सेठ के घर गया। उसने सेठ से कहा कि मेरी छोटी बहन को बुला दो। सेठ जी, आपकी छोटी बहू मेरी बहन है। पहले तो सेठ जी के मन में ख्याल आया कि बहू का कोई भाई ही नहीं था, ये कहाँ से आ गया। फिर भी उन्होंने अपनी छोटी बहू को बाहर बुलाया। नाग ने फिर सेठ जी से कहा, मैं अपनी बहन को अपने घर लेकर जाने के लिए आया हूँ। सेठ ने छोटी बहू को उसके भाई के साथ जाने की आज्ञा दे दी। तभी नाग ने अपनी बहन से पूछा, बहन कहीं तुम मुझे भूल तो नहीं गई हो। बहन बोली, नहीं भैया, मैं आपको बिल्कुल नहीं भूली हूँ। फिर नाग ने कहा, मैं तुम्हें अपने घर लेकर जा रहा हूँ, तुम मेरी पूंछ पकड़कर मेरे पीछे चलती रहना। उसकी बहन ने वैसा ही किया। कुछ ही देर बाद वो एक बड़े से मकान में पहुंच गए। वहां सभी तरफ सोना चांदी और अन्य कीमती उपहार थे।
वहां नाग की बहन आराम से कुछ दिनों के लिए वहीं रहने लगी। नाग की माँ भी उसे खूब प्यार करती थी। एक दिन नाग की माँ ने छोटी बहू को अपने भाई के लिए दूध लेकर जाने के लिए कहा। छोटी बहन ने दूध को गर्म किया और भाई को पीने के लिए दे दिया। अब गर्म दूध पीते ही नाग का मुंह जलने लगा। ये सब देखकर नाग की माँ को बहुत गुस्सा आया था। नाग ने किसी तरह से अपनी माँ के गुस्से को शांत किया और बताया कि उसकी बहन को नहीं पता था कि मैं गर्म दूध नहीं पी सकता हूँ। अब नाग के परिवार के साथ कुछ समय बिताने के बाद सेठ की छोटी बहू अपने घर जाने लगी। नाग ने अपनी बहन को खूब सारी दौलत और आभूषण देकर विदा किया। बहू के साथ घर में इतना सारा धन आते देख सेठ और उसकी जेठानियां हैरान रह गई। एक दिन नाग की बहन को घर की बड़ी बहू ने कहा कि तुम अपने भाई से और सोना चांदी लेकर आओ। उसके पास तो खूब पैसा है, वो तुम्हें मना नहीं करेगा। छोटी बहू ने अपने भाई नाग को यह बात बताई। इसके बारे में पता चलते ही नाग ने अपनी बहन के घर तरह तरह के आभूषणों से भर दिया। सभी जेवरातों में से एक हीरे का हार बेहद कीमती था। उस हार को देखते ही सभी का मन उस पर आ जाता था। होते होते उस हीरे की हार की खबर राज्य की रानी तक पहुंची। रानी ने छोटी बहू से हार लेकर खुद अपने पास रख लिया। दुखी होकर सेठ की छोटी बहू ने अपने भाई को इसके बारे में बताया। उसके भाई नाग ने गुस्से में आकर रानी के गले के हीरे के हार को नाग बना दिया। इससे डरकर रानी ने एकदम हार को अपने गले से उतारा और सेठ की छोटी बहू को अपने महल में बुलवाया। उसके महल पहुंचते ही रानी ने छोटी बहू को बताया कि कैसे हार उसके गले में नाग बन गया था, और रानी उससे इसकी वजह पूछने लगी। तब सेठ की छोटी बहू ने बताया कि नाग भाई ने यह हार सिर्फ मुझे पहनने के लिए दिया है। इसे कोई दूसरा इंसान गले में डालेगा तो यह तुरंत सांप बन जाएगा। इस बात को सही साबित करने के लिए रानी ने सेठ की छोटी बहू को सांप बन चुके हार को पहनने के लिए कहा। सेठ की छोटी बहू ने जैसे ही नाग बने हार को अपने गले में पहना तो वो नग दोबारा हीरे के हार में बदल गया। महारानी ने ये सब होते हुए खुद अपनी आंखों से देखा और हैरान रह गई। अब उसे सेठ की छोटी बहू की बात पर यकीन हो गया। उसने हार छोटी बहू को अपने साथ लेकर जाने के लिए कहा। इतना सब होने के बाद रानी ने सेठ की छोटी बहू को कुछ सोने की मुद्राएं देकर महल से विदा कर किया। सेठ की छोटी बहू के घर में सोने के सिक्के लेकर पहुंची। यह सब देखकर सेठ की बड़ी बहू को जलन होने लगी। उसने सोचा कि क्यों न कुछ ऐसा किया जाए जिससे देवरानी परेशान हो जाए। उसने अपने देवर से पूछा, आखिर तुम्हारी पत्नी को इतने आभूषण, धन, ये सब कुछ कैसे मिल रहा है? तुम्हें उस पर ध्यान देना चाहिए। यूं ही तो कोई किसी को इतना सारा धन, जेवरात और सोने के सिक्के नहीं दे देता है। पता करो कि आखिर क्या चक्कर है। भाभी से अपनी पत्नी के बारे में इतना सब सुनने के बाद उसके मन में अपनी पत्नी के लिए शक पैदा हो गया। उसकी हर बात को वो शक भरी निगाहों से देखने लगा। एक दिन इस बारे में उसने अपनी पत्नी से बात की। खुद के लिए अपने पति से ऐसा सब सुनने के बाद वो बहुत दुखी हो गई।
उसने अपने नाग भाई से मुलाकात की और अपने पति द्वारा कही गई सारी बातों के बारे में बता दिया। अपनी दुखी बहन को देखकर नाग को भी गुस्सा आया। नाग सीधे अपनी बहन के पति से मिलने पहुंचा और बोला कि अपनी बहन को जेवरात और दूसरे तोहफे मैंने दिए हैं, तुम्हें उस पर किसी भी तरह का शक करने की कोई जरूरत नहीं है। वो बहुत ही अच्छी है। और अगर आगे से कभी भी तुमने उसे कुछ गलत कहा या उस पर शक किया तो मैं तुम्हें जिंदा खा जाऊंगा। नाग से ये सब सुनने के बाद सेठ के बेटे ने नाग से माफी मांगी और कहा कि आज के बाद से मैं ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं करूंगा। आप मेरे ऊपर गुस्सा मत कीजिए। मैं आपकी बहन को किसी तरह का दुख नहीं दूंगा। इतना कहकर वो सीधे घर गया और अपनी पत्नी से भी माफी मांगी। उसके बाद दोनों खुशी खुशी साथ में रहने लगा। इसी तरह सेठ की छोटी बहू हर तरह की मुसीबत में अपने भाई को याद करती थी और वो नाग उसकी परेशानी को दूर कर देता। और जब नाग पंचमी का त्योहार आया, सभी महिलाएं नाग को अपना भाई मानकर पूजते लगी, उन्हें दूध पिलाने लगी। और तभी से हमारे यहाँ पर नाग पंचमी का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। नाग पंचमी के दिन उसी समय से स्त्री पुरुष सभी नाग को दूध पिलाते हैं। पवित्र स्थान पर नाग के नाम से दूध चढ़ाते हैं।